सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। आज मैं आप सबको पराशर नंदन श्री व्यास जी ने शेष सनातन जी के कुटिया में बैठे तीनों लोकों में भगवान की शक्ति, भगवान की सत्ता और भगवान स्वयं निवास करते हैं, ये सबको साबित कर दिया। यही दिव्य कथा भगवान सुखदेव जी के श्रीमुख से स्वस्थ ऋषिगण सहित राजा परीक्षित को सुनाते हुए यह दिव्य कथा कह रहे हैं। ये बालापन की बात है। शेष सनातन के आश्रम में पराशर नंदन व्यास जी का नामांकन हुआ। गुरुकुल में पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ाई पूरी हुई। जितने छात्र पढ़ते थे उन सभी छात्रों में सबसे कम आयु के व्यास जी ही थे। लेकिन संत की एक अनोखी परीक्षा लेने की तरीका भी है, बड़ी ही विचित्र है। उन्होंने सनातन मुनि सभी ऋषियों के बालकों को इकट्ठा किए और अंदर कुटिया में प्रवेश किए। कुटिया में प्रवेश करके उन्होंने एक एक बकरी और एक एक डंडा सबको दिया और कहे कि जाओ तुम लोग इस बकरी को इतना खिलाना, इतना खिलाना, इतना खिलाना कि कुछ भी इसको खिलाऊं तो तुम्हारे खिलाने के बाद कोई खा ना पाए। सभी को उन्होंने एक एक बकरी और एक एक छड़ी थमा दी। सभी अपनी अपनी बकरी को लेकर के गए। सारे ऋषि मुनि, कोई घास खिलाया, कुछ खिलाया, कुछ खिलाया। अपने अपने तरीका से सब लोगों ने दिन भर बकरी की सेवा की। पराशर नंदन व्यास जी बकरी को ले गए तो हरी हरी घास को दिखा करके उसे बुला करके और बार बार छड़ी से दिन भर पीटते रह गए। पूरे दिन भर उसी जब खाने के लिए दौड़े तब मारे। संध्या समय हुआ, सभी लोग अपनी अपनी बकरी लेकर के आए। कॉपी का रिजल्ट सुनाने की तैयारी हुई। सभी छात्रगण इकट्ठा होकर के अपना अपना रिजल्ट सुनने के लिए उत्सुक है। सनातन मुनि ने अंदर से चने की कचरी यानी चने का साग लेकर के निकले और जैसे उन्होंने बकरी को बुलाया, बकरी चने की साग को देख करके दौड़ पड़ी। सबकी बकरियां टूट पड़ी और व्यास जी की बकरी चिल्ला करके बाहर भाग गई। व्यास जी ने कहा, गुरुदेव के कहने पर किन सब ऋषियों को बताओ कि किस तरह से तुमने बकरी की किस तरह से सेवा की जिसके कारण तुम्हारी बकरी हरी घास खाने से मना कर दिया, भाग गई। व्यास जी ने कहा कि गुरुदेव आप पढ़ाए थे कि इंद्रियां, बकरी और घोड़े का कभी पेट नहीं भरता।
सदैव ये संयम की वस्तु है। इसलिए हमेशा ही इंद्रियों और बकरी को संयम से रखना चाहिए। कभी भी इंद्रियां मन को कभी संतुष्टि और तृप्ति नहीं देती। इसलिए इंद्रियां के भोग के लिए जो संत महात्मा या गृहस्थ छात्र जो भी इंद्रियां के भोग हेतु जीता है, तो ये बात समझ ले कि श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इंद्रियां का भोग कभी भी पूर्ण नहीं होता, उसे संयम के कोड़े लगाने पड़ते। दूसरे दिन दूसरे सिटिंग की परीक्षा शुरू हुई। सनातन मुनि प्रवेश किए कुटिया में और कुटिया से एक एक कबूतर सभी को ला करके दिए और कहे कि जाओ बच्चों, इस कबूतर को वहां उड़ाना जो कोई देखे नहीं। गुरु की आज्ञा पाकर के सभी अपने अपने क्षेत्रों में निकल पड़े। कोई हिमालय में, कोई यहाँ, कोई वहां, कोई जंगल में, कोई जहां तहां गए और सभी उड़ा करके आए। लेकिन 1 माह तक व्यास जी लौट कर नहीं आए। सभी छात्र इंतजार करते रहे व्यास की, और व्यास जी जब 1 माह बाद आते हैं तो हाथ में कबूतर लेकर वापस आते हैं। सभी ऋषि बालक व्यास के हाथ में कबूतर देखकर आश्चर्य की नजरों से देखते हुए हंसते हैं। गुरुदेव, इनको तो कोई ऐसा जगह ही नहीं दिखाई दिया। गुरु ने स्टेज पर बुलाए और कहे कि खड़े होकर के व्यास जी बताइए, इन ऋषियों को बताइए कि आपने कबूतर क्यों नहीं उड़ाया। बोले गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दिए थे, आपका आदेश था कबूतर वही उड़ाया जाए जिसको कोई देखे नहीं। लेकिन भगवान, इस सृष्टि में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई देख न सके। जहां हम नहीं देखते वहां हमारी इंद्रियां देखती हैं। जहां इंद्रियां नहीं देखती वहां वायुमंडल में बैठे करोड़ों रूप में रहने वाले जीव जंतु देखते हैं। जहां वो भी नहीं होते हैं वहां लिखा रहता है जहां कोई नहीं है वहां ईश्वर का वास होता है। तो परमात्मा स्वयं देखते रहते हैं। बताइए आप भी कि मैं कहां छोड़ू। इस सृष्टि के अणु अणु कण कण में परमात्मा विराजमान है। उनकी शक्तियां सदैव ही विराजते रहती है। स्वयं प्रभु अंतः मन में बैठे हुए मन के रूप, मन में, मनीषा में और श्वास के रूप में विराजमान है। कोई ऐसी जगह मुझे नहीं मिली कि मैं इसे छोड़ पाऊं। इसीलिए हे गुरुदेव, मैं अपना कबूतर लेकर आपके चरणों में समर्पित कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।